अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, मोहल्ला गुलशनपुरा में आज क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। चेयरमैन साहब, असी तो कदी तुहाडे अल MP MN नूं आंदे जांदे नहीं वेखिया। ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਲੋ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਾਰੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ। मेरा ख्याल है तुसी ख्वाजा आसिफ साहब की गल कर रहे हो। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ, ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ है। ख्वाजा आसिफ साहब तो मुल्की लेवल के सियासतदान हैं, लीडर हैं। ओए हम तो अपने हलके के लीडर हैं, हम अपने हलके तक ही रहते हैं। अल्लाह के फजल से अपने हलके के हिसाब से MNA MPs के ऑफिसेज में जितनी आपके ख्वाजे की इज्जत है, आप परेशान हो जाएंगे देख के। ख्वाजा तो आपको पता है गुलशनपुरे की हर दिल अजीज शख्सियत है। बिल्कुल। पता नहीं ख्वाजा साहब की इन लोगों की हर दिल अजीज शख्सियत है, हमें आप कभी भी अजीज नहीं लगे। ओए टिबरी, जेलस ना हुआ कर, जेलस ना हुआ कर। कभी चल मेरे साथ दफ्तरों में, तुम्हें पता लगे क्या इज्जत है ख्वाजे की। हाले कुछ दिन पहले MNA MPA दे ऑफिस में गया वा। अच्छा। वो सारा अमला उठ के खलो गया। उन्हें क्या ख्वाजा साहब छुट्टी हो गई है, हुण किधर आ गए हो? क्या बात है। और मैं क्या गल सुनो, ख्वाजा हुण आ गया, चलो कल आ जाएंगे। क्या बात। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਆ ਬਾਂਹ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ। खाली इज्जत ही करते ने, कोई नाल चाह पानी भी मंगाते ने। ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ੀ, ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਫਤੇ ਚਨੇ ਔਰ ਨਾਨ। ਖਾਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 12 ਨਾਨ ਤੇ 3 ਚਨੇ ਕੋਫਤੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ख्वाजा साहब यानी तुसी दौड़ के गए हो? ਓਏ ਆਹੋ ਬੱਲੋ, मेरा ख्याल 30 साल पहले की गल कर रहे हो। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾना ਹੋਵੇ तो भाग दौड़ करनी पड़ती है। वाह, ये तो है। भाग दौड़ ना करे तो लीडर कहाँ का है? अरे वाह, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗੁਲਸ਼ਨਪੁਰੇ ਦਾ ਲੀਡਰ। वाह चेयरमैन साडा आ भाई आवे। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਲਸੀ भी तो इधर ही है ना। ओ खाजा जी, जबानी कलामी की मनीए, अखी वेखिए तो यकीन आवे ना। चेयरमैन साहब सानू भी कदी नाल लेके जाओ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਥੀ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। देखिया देखो इन्हां बिज्जां कोल फेर बैठे ने घंटे भर तो मैं कॉलां कर रही, मैसेज कर रही ते कोई जवाब ही नहीं। इत्थे बैठे बिजी ने ना। ओ आई एम सॉरी डार्लिंग, फोन साइलेंट पे था। लो जी, ख्वाजा किसी को डरे ना डरे, भाभी को जरूर डरदा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਦਰੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਕਾਮ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੀਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ MPA ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। वो देख लेगा MPA से की फर्क पैना है, वो शादीशुदा नहीं है। बेटे ये घर घर की कहानी है। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਘੰਟੇ ਭਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। सदके जावां, चलो हुणे गल सुन लैने उन्हां दी। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਓ ਅੰਦਰ। आ गया जी, आ गया। ਇਹ ਚੱਲੇ ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਈਏ। ਲਓ ਸਾਲਾ ਬੁਲਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ जावे जावे, चेयरमैन साडा जावे जावे। अब्बू, इसको मैंने 10 दफा कहा है जब भी बाहर जाते हो बाइक की स्पीड आहिस्ता रखा करो, लेकिन इसे नहीं होती आहिस्ता। क्या हुआ बेटा? चलान करा दिया इसने। वो अबू ब्रेक लगाते लगाते मोटरसाइकिल चौक के दरमियान में पहुंच गया था। बेटे इसीलिए तो तुम्हें कई मर्तबा कह चुके हैं कि कुछ खाया पिया करो ताकि बंदा ब्रेक लगाए तो ब्रेक लग जाए। अंकल आप ऐसी बात ना करें, आप तो खुद मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाते हैं तो लगता है किक मार रहे हैं। वो तो तुम्हारे अंकल टिबरी की टांगों का मसला है यार। ओए एक मिनट यार,
और कागजात भी सार्जेंट ने रख लिए होंगे। और कागजात उसने क्यों रखने, सिर्फ चलान की चिट दे दी होगी। अबू कागजात तो मैं घर भूल गया था। एक तो मैनू तेरी समझ नहीं आती, तू पता नहीं कड़ियां हवावां दे च रहना। ਉਹ कागजात क्यों नहीं साथ लेके गया? और चलो परेशानी वाली कौन सी बात है, चेयरमैन साहब आते हैं तो सिफारिश करवा देते हैं। चलो हर काम चेयरमैन साहब, हर काम चेयरमैन साहब, खुद कुछ नहीं करना। ਹਜੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਛਡਾਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। आओ जुवैद साहब, आओ जनाब, तशरीफ ले आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं नहीं भाई बैठो बैठो। ओ नहीं यार, बैठ इधर ਵੱਡੇ ਮੂੜੇ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੇਖ लेगी। और पाजी बैठो, की पे कर दो, बैठो। और बात ये है, देखो जवेद जी जी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बात समझ गए हो ना? बिल्कुल जी। और तुम्हें अंदर से उठा के इधर इसलिए ले आया हूँ कि औरतों के सामने बात नहीं करनी सही चाहिए, क्योंकि औरतों की जरा अकल जो होती है ना, पुठी होती है। गल समझ रहे हो ना? मगर मेरी भैन सियाणी है। ओए आहो, मेरी भी बीवी है यार, मैं केड़ा कोनो हमसाई कहना वा। अगर जो बात सच्ची है वो माननी चाहिए। अकल औरतां दी पुठी हुंदी है, भावें वो तेरी भैन होवे, भावें मेरी बीवी होवे। ਵੈਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੇਟੂ ਪਾੜੀ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਬਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਝਾੜੋ। शाबाश है। ओ बेटे, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂ ਵੀ ਬਤਾਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਰੀ ਪਾਨ ਦੀ ਹੱਥੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਜੜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਵੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰ। ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੜਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ 5000। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਆਪ 250 ਅੱਜ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣੀ है। देखो क्या वक्त आ गया है, चेयरमैन फुल डब्बी सिगरेट भी नहीं ले सकता। अदे यार 5000 कितों दे? हाँ 5000। इसे लिए ते कह के अपने 5 ਨੂੰ ਨੌਕ ਤੇ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 5 ਛੱਡ ਕੇ 10 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਕਰੇ ਵੇਲੇ ਨੀਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ओ भाई, इस वक्त नौकरी नहीं लग सकती, इसीलिए तो तुम्हें बाहर ले आया हूँ। तुम्हारी बहन के सामने बात करने की जरूरत नहीं है मेरी। ओए हुकूमत तो इस वक्त लगे हुए मुलाजमों को निकाल रही है, महकमे बंद कर रही है, अखराजात नीचे लाने हैं। ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਝਾਂਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੱਪ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਐਵੇਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। तो यार क्यों चेयरमैन साहब को इम्तिहान में डाल रहे हैं? नौकरी पे लगवाना इनके बस की बात नहीं है। चेयरमैन साडा ਆਵੇ ਆਵੇ चेयरमैन साडा ਆਵੇ ਆਵੇ। ओए एक मिनट ठहरो यार, दलील ते हो लैंदे हो। गली च गड्डी किन्ने खिलारी है? ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗੇਂਦ ਸ਼ੇਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ओ नहीं जी, गड्डी कड्डो, मैं अपनी मोटरसाइकिल कड्डनी बाहर। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਯਾਰ ਨਿਊਟਰਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ। अच्छा जी। अल्लाह खैर करे, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਵੇਦ, ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਧੱਕਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਮਰਵਾ ਲਈ ਕਿਧਰੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, गली खुली कराओ नाले पक्की कराओ। ओ ये तो चेयरमैन के खब्बे हाथ का काम है। ओ चेयरमैन साडा आवे ही आवे, चेयरमैन साडा आवे ही आवे। ओ एक मिनट बेटे, पहले पूरी एक्सक्यूज तो सुन लो। जब गलियां पक्की होती हैं तो फिर खुदाइयां शुरू हो जाती हैं, पुटपुटैया शुरू हो जाता है। आप लोगों ने फिर खज्जल होना है। और चलो ख्वाजा साहब, खज्जल भी हो लांगे, तुसी बनाने वाले तो बनो। वो जी बनवा देने आ, मगर नया सेवरेज भी डलना है। कम से कम 3 महीने का स्ट्रगल हैगी जे। जे तो तुसी कर लोगे ते हुणे फोन कर देने आ, ले आओ ना फोन है फार हुणे करने आ। किनू करना है दसो? सीएम नु करना जे। वो तो मेरी वाकफ ही नहीं। चेयरमैन साडा ओ रहन दे ओए। ओ यार, आप लोग क्यों हुकूमत का और सीएम का सोचते हैं? भाई गली में तजावुजात आप लोगों ने बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी गलियां तंग हो गई हैं। खुद कदम उठाइए, अपनी अपनी तजावुजात को खत्म कीजिए।
खामखा चेयरमैन साहब को जहमत दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। सदके जावा, काश चेयरमैन ने भी 4 जमातां पढ़ियां होंदियां तो ये जवाब खुद देता। सही कह रहे हो बाबू जी, टिबरी का उडा कद नहीं जिड्डा उच्चा इन्हें थड़ा बनाया है, हर दूसरे दिन अपने थड़े तो रेड़ के डिगदा जी। ये बात है। ओ भाई, पहले तजावुजात को खुद खत्म करें, और अगर गली भी पक्की करानी है तो उसके लिए हुकूमत से राब्ता करें। ये बात है। जरा शिकायत लान दे आज ना, इन्हें अपने घर दे बाहर एडा जनरेटर रखे आज। घर एदा 3 मरले दा जनरेटर इन्हें गली च 5 मरले दा लाया है। ये बात चेयरमैन साहब जिहड़ा तुसी बूहे दे बाहर वाशरूम बनाया है वो तो फिर क्या चेयरमैन टॉयलेट इस्तेमाल करना बंद कर दे? चेयरमैन का इतना भी हक नहीं कि हल्का सा खुला वाशरूम इस्तेमाल कर ले। किथे जाए चेयरमैन, हुण ते लाहौर च पैलियां भी मुक गईयां ने। वाह 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 वाह, चेयरमैन साहब साडे थड़े ते इतराज है, अपने वाशरूम तुसी वधाई जाओ। यही तो मुसीबत है यार, कि जिसका जितना हाथ पड़ता है उसने उतना नाजायज किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी, फिर तुरवा देते हैं टॉयलेट, ले जाते हैं वापस उसे छत पे, डलवा लेते हैं नए गोदे। बड़े शौक से मैरून कलर का कम्बोर्ड लगवाया था। चलो ख्वाजा साहब, जे तुसी फैसला कर लिया ते असी भी तुड़वा देने हैं थड़ा। मैं भी फिर ले जाना जनरेटर कोठे ते। ये इसके बाद अब गली करवाएं आप पक्की। और जी वो तो खब्बे हाथ का काम है चेयरमैन का, गली तो मैं इनको पक्की करवा ही दूंगा। चेयरमैन साहब ठेका मैनू लैके देना जे, मेरा इस काम दे च बड़ा तजर्बा जे। लाओ, क्या तजुर्बा है जी आपका ठेकेदारी का? खेत मिट्टी तजर्बा, ਇਹਦਾ सिर्फ पिंडा ही ठेकेदारा वाला जे। और तजर्बा क्यों नहीं भाई, मैं अपना मकान खुद बनवाया सिर ते खलो के। और जाने दो, क्यों झूठ बोलते हो? हमने अपनी आंखों से देखा है, परजाई रोजाना बेचारी मिस्त्रियों के साथ लड़ रही होती थी। आओ तो मिलजुल के बनाया ना, तो इसीलिए खाना खराब हो गया ना। मकान की कुर्सी इतनी नीवी कर दी है, पानी अंदर घुसना शुरू हो गया था। फुल मकान बन गया तो बाद में उसकी कुर्सी ऊंची की है तो दरवाजे छोटे हो गए। 2-3 ही बेध्याने अंदर वड़ दिया, इहदा मत्था चुगाठ नूं वज्जा जी। ख्वाजा साहब बूहे तंग भी इन्ने ने, अंदर इंज करके वड़ देने। बस झूरी दा मकान की भूल भुलैया ही है। और यार तुसी तो मेरे मकान नू खेड़ ही बना लिया। 2-3 महीने तक मेरी कमेटी निकलनी है, मैं मकान ही ढा के नवा बना लेना। ये बात है, गलत ठेकेदार को काम दे दें तो फिर हर 3 महीने बाद गली भी पक्की करवानी पड़ती। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जवेद किथे? वो चले गए हैं जुवेद साहब। उदे पुत्र नू नौकरी ते लवा छड़िया ते। हाँ जी, लगवाया है, इसीलिए तो गए हैं। करे चलो फिर अंदर आओ ते आटा गुन्नो। चेयरमैन साडा आटा गुन्ने, चेयरमैन साडा आटा गुन्ने। एक मिनट, वो कह के गई है मैं आटा गूंदने लगी हूँ, आके मेरे सामने बैठे। हाय 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 हाय, तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, वे ए होई मेरा जी करदा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अरे माजरत के साथ, ये खुदा तरसी नहीं है, आप सिर्फ ग्रीन कार्ड की लालच में ये ऑफर दे रहे हैं। भाई अब जब खुदा तरसी करेंगे तो अल्लाह कुछ तो इनाम देगा। देखिए पापा, मैं नो पापा, इफ्तिखार अहमद। अच्छा जी, आप सब लोगों को मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक तमाशा लगा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों एक अमेरिकी खातून 33 साला ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान आई। इन खातून का दावा है कि उनसे कराची के रहायशी 19 साला अहमद ने ऑनलाइन शादी कर ली और वो उसी लड़के के पीछे पाकिस्तान आ गई हैं। बिल्कुल। वैसे सर बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और हम सब मिलकर इसका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। जी हाँ, तमाशा इसलिए बन गया है कि खातून उस लड़के के पीछे पाकिस्तान आई है और अहमद नामी ये लड़का फरार हो गया है। देखो, हमने कोई गलता नहीं किया, अहमद के साथ ऑनलाइन मैरिज किया, उसके लिए उधर अमेरिका से इधर कराची आया।
बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। Yes, of course. मैं वही कह रहा हूँ। भाई साहब एक मिनट, सर आप कौन है? भाई वो जहाँ अहमद रहता है ना, जी जी, उसी के पास हमारा भी अपार्टमेंट है। अच्छा, तो ये वहाँ आके चीखती चिल्लाती रही हैं। जी जी, तो हम तो हमदर्दी के तौर पे इनको कह रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो तो गायब हो चुका है, अब हम हाजिर हैं। Excuse me, क्या बोलते तुम? मेरा मैरिज हो गया अहमद के साथ। तो वो अब भाग गया है ना भाई, तो आप देख लीजिए। तो उसने मुझे कौन सा तलाका दिया है? ये वो तो कह रहा है हमने शादी नहीं की। ऑनलाइन में आपको मेरे पर पिक्चर मौजूद है मोबाइल में। नहीं, वो तो कहता है कि आपने कोई फिल्टर लगा के उसके साथ बात की है। यानी जब वो अहमद ने इनको देखा है तो वो इसलिए भाग गया आगे। भाई दिखाया कुछ और मिला कुछ और। नो ग्रैंडपा, नो। नो ग्रैंडपा, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। मेरा हस्बैंड सिर्फ अहमद है, अहमद। तो ठीक है, आप इफ्तिखार उतार के फेंक दीजिए। यार आप क्या बात कर रहे हैं? माशाल्लाह आप मुझे शक्लो सूरत से बड़े सेंसिबल इंसान लग रहे हैं। आप क्यों उनको तंग कर रहे हैं इस तरह से? भाई हम तो खुदा तरसी के लिए इनको ये ऑफर दे रहे हैं कि ये टिकट खर्च के आए, ये इनकी टिकट जाया ना हो। अरे माजरत के साथ ये खुदा तरसी नहीं है, आप सिर्फ ग्रीन कार्ड की लालच में ये ऑफर दे रहे हैं। भाई अब जब खुदा तरसी करेंगे तो अल्लाह कुछ तो इनाम देगा। देखिए पापा, मैं नो पापा, इफ्तिखार अहमद। ओनली सिर्फ अहमद। ओके, अहमद वो किधर है? वो भाग गया हुआ है। मैं इधर जब तक बैठा है, जब तक अहमद नहीं आएगा, मैंने उसके साथ ऑनलाइन मैरिज किया उसके साथ। जैसे लोग तो लालची हैं। भाई लालच क्या कर रहे हैं फरीद मियाँ? आप यकीन मानिए हम सारी जिंदगी पान सिगरेट की दुकान के करीब से नहीं गुजरे। अच्छा, सिर्फ इनकी खातिर हम रोजाना 2 डब्बियां सिगरेट इनको लाके दे रहे हैं। इनकी खातिर नहीं, ग्रीन कार्ड की खातिर। देखिए मामू, मैं हमदर्दी समझी। अरे कौन सा मामू, आपने सारे रिश्ते हम में से ही निकालने हैं। देखिए ब्रदर, मैं असल में बात करना ये चाहती हूँ, अहमद ने मेरे से धोखा किया, फराडा किया। ਬਰਾਡਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ 33 ਸਾਲ ਦੇ, ਅਹਿਮਦ 19 ਸਾਲ ਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। यही तो हम इनको समझाना चाह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर तो फिर इसी तरह के निकलते हैं। अंकल, ओ माय गॉड, इफ्तिखार अहमद। ओनली अहमद को ढूंढ रहा मांगता। उल्टा कर ले, अहमद इफ्तिखार कर ले। Oh my God, you have lost your senses. ओ बीबी, सेंसेस आपके लॉस्ट हो चुके हैं। आपके बेटे ने अमेरिका से ये बताया है फोन पर कि मेरी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। What? मैंने तो उससे कहा था कि तुम स्कूले जाओ, वो तुमसे बातें करता रहा। जिस तरह आप नहीं स्कूले जाती रही वो भी नहीं जाता। प्लीज अहमद को बुला दे, प्लीज। 19 वाला अहमद नहीं मिल रहा, 59 वाले अहमद से गुजारा कर ले। बीबी आप कहाँ आ गई हैं? आप आने से पहले मेरे साथ ही मशवरा कर लेते, मैं आपको बताता कि यहाँ हम जैसों के साथ क्या बीतती है। मैं उसके लव में पागल हो गई थी। भाई मगर आपका बेटा तो बता रहा है आप उससे पहले भी पागल ही थी। What is your problem? What? कूल डाउन, सिगरेट निकाल के लगा लीजिए। Excuse me, Miss Onija, what kind of a love you are in with Ahmed? You have demanded $100,000 US. देखिए ना जरा, इतने पैसे तो हम अमेरिका से हर साल मांगते हैं, जो इन्होंने उस मासूम बच्चे से मांग लिए हैं। मेरा खर्चा बहुत हुआ है। वो तो कहा तो है जितना खर्चा हुआ है मैं उसका मदावा करता हूँ, चलिए हमारे साथ किसी मौलवी साहब के पास। की मौत पहन रही है, की मौत पहन रही है। मैं 2-3 महीने का एहसान नहीं करना चाहती।
सुनीजा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ओके ओके सॉरी सॉरी उसके इश्क में अहमद के इश्क में पागल हो गई। अजीब लव है आपका, अजीब इश्क है। मौसूफा ने जो मुतालबा $1,00,000 का किया है, हाँ जी। कहती हैं कि $20,000 दो जो मेरी वापसी का खर्चा है, जो मेरा अपना खर्चा है, हाँ। और $80,000 कहती हैं मुझे इसलिए दो कि कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ गंदगी है, मैं इन सब चीजों को ठीक करूंगी। आज सुने, आप कराची ठीक ना करें, ये नहीं होने वाला, आप अपनी जिंदगी ठीक करें। सबसे पहले मैं तुम्हें ठीक ना करूं, कहूं ठीक ना करो मैं। सुनीजा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बी काम, बी काम। बुजुर्ग की प्रॉब्लम है। ये ऐसी लालची औरतें घर से मटन लेने जाती हैं और वापसी पे 1 किलो आलू लेके आ जाती हैं। आलू मीन पोटैटो? यस यस। आई हंग्री, मुझे भूख लग रही है, बर्गर खाऊंगी। एक क्या 10 बर्गर खिला दूंगा। ओ बुजुर्गो, कोई होश करो, इसने अहमद को भी ऐसे ही पटाया था। ओह माय गॉड, क्या शर्मनाक गुफ्तगू हो रही है इस मौजू की। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी खातून है, उन्होंने अपनी वीडियो में क्या ही खूबसूरत बात कही है। वो कहती हैं कि जरा सोचें कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की इस तरह से अमेरिका में आ जाती तो अमेरिकी हुकूमत क्या करती? फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेती, इन्वेस्टिगेशन करती, गिरफ्तार करती और उसको डिपोर्ट कर देती। बिल्कुल सर। और आप लोगों ने यहाँ पे मजाक बना के रखा है इस चीज को। नहीं, मजाक नहीं, हम तो सीरियस हैं। ओ सर, आपने क्या सीरियस होना है? यहाँ गवर्नर सिंध, उन्होंने ऐसा नॉन सीरियस बयान दिया है कि हमारे लड़के का टैलेंट देखें, लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, और हमारे इस 19 साला लड़के ने अमेरिकी खातून को यहाँ सड़कों पे लाके बैठा दिया है। और सर ये तमाशे इधर ही लगते हैं, जब भी कोई फॉरेनर लड़की इधर शादी करने आ जाती है तो उसको सोशल मीडिया, मेन मीडिया उसको तमाशा बना के रख देता है। बिल्कुल। पाकिस्तान से भी लड़कियां लड़के बाहर जाकर शादी करते हैं, उन्होंने कभी तमाशा बनाया देखा आपने? कभी कोई खबर ऐसी आती नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरी साहब। यार इसी बात से आप अंदाजा लगाएं कि हम कितनी नॉन सीरियस कौम बन चुके हैं। सर नॉन सीरियसनेस का तो आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि जब इनका वाकया जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ है तो एक रिश्ता कराने वाली खातून इनके पास पहुँच गई है और इन्हें कहती हैं कि अगर आपका रिश्ता वहाँ नहीं हुआ तो मैं यहाँ करवा दूँ। मैं नॉन सीरियस नहीं हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। परा मारवे। उनिंजा, उनिंजा, नहीं जा। सर उधर तशरीफ रखे आप, सर उधर तशरीफ रखे। हद हो गई है वैसे, हद हो गई है, हद हो गई है। फरीद साहब, वैसे वो अहमद कहाँ गायब हो गए? गायब कहाँ होना है, बाहर खड़ा है। हाँ, ये जहाँ जहाँ जा रही है ना वो छुप के इनको देख रहा है। लो आ गए मौसूफ। तुम अहमद? जी सर मैं ही हूँ, मुझसे गलती हुई है। यार तुमको शर्म नहीं आती है? ये तुमने क्या किया हुआ है? ये देख रहे हो, ये बज़ाहिर जो एक पूरे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो शुगल मेला लगा हुआ है, वो यार पूरे मुल्क की बेइज्जती हो रही है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। सर मैं नहीं जिम्मेदार, वीडियो पे वो कुछ और नजर आती थी, सामने आई है तो कुछ और थी। नहीं तो तुम सोशल मीडिया पे बैठ के सिर्फ औरतों से बातें करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ तो अकल होनी चाहिए। तुम लड़के जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो सिर्फ औरतों के साथ बातें करने के लिए करते हो। ओ सर आपको तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा चढ़ रहा है। वो यार गुस्सा इस बात का है कि वो बेचारी निकल गई है। तो सर मैंने तो असल में उनसे कहा था कि मुझे बुलाएं वहां पे, लेकिन वो खुद यहाँ आ गई। तो उनको क्यों कहा था मुझे बुलाएं? खुद उड़ के चले जाते। वैसे इंतहाई अफसोस की बात है कि किस डगर पे चल निकले हमारे ये नौजवान। यानी कहीं मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में कश्तियां उलट रही हैं, कहीं बॉर्डर पे पकड़े जा रहे हैं और कहीं इस जैसे नौजवान ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शादियां कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार? जाने का इतना शौक है तो सही तरीके से बाहर जाओ। ये क्या तरीका अपना रहे हो? हाँ जी सर। और तुम्हें पता जब से ये तमाशा लगा हुआ है
मुझे कितनी टेंशन हुई है। भाई आपको क्यों टेंशन हुई हुई है? ओ यार, मुझे कई लोगों ने फोन किया है कि आपकी वो फर्स्ट कजन लगती है, आप हमारी बात करा दें रिश्ते की। अफसोस। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अगर पुलूनिया का एक दरख्त भी 10,000 का बिके तो 1 एकड़ से 40 लाख से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। क्या बात है जी भुट्टो। हेलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੌੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। बिल्कुल सही बात। जी जेम्स बॉन्ड साहब, क्या खबर लाए हैं आज? फरीद साहब, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक ऐसा जासूस हुआ है जो हर जगह पहुंच जाता है और ऐसी खबर लाता है कि आप हरियाण परेशान हो जाते हैं। आज जो खबर लाया हूं वो सुनाने से पहले मैं गोगे से माफी चाहता हूं। मुझसे आप क्यों माफी चाहते हैं? आप खबर सुनाएं। लो जी फिर सुनो। नारोवाल में एक किसान ने गोभी का रेट सिर्फ 2 रुपए फी किलो लगने पर दिल बर्दाश्ता होकर 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। ओहो, गोगे तुम मंडी में नहीं थे? ये तो वाकई तुम्हारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। आगे सुने जरा। किसान का कहना था कि 40,000 रुपए फी एकड़ हमारा अपना खर्चा आता है। 2 रुपए फी किलो से तो हमारा मंडी तक आने का खर्चा भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल यार, ये तो वाकई अफसोसनाक खबर है। मैं कहता हूँ जी, ऐसी अफसोसनाक कि वो बेचारा पता नहीं कहां से अपना चल के गोभी की ट्राली पहाड़ के मंडी पहुंचा है। अच्छा, उधर उसने जाके आड़ती से बात की है। अच्छा। उन्हें कहा भाई जी 2 रुपए किलो के हिसाब नाल अगर ढेरी लानी है तो ला दियो, नहीं तो वेखो हर पासे गोभी गोभी खिल रही है। किसान को गुस्सा चढ़ गया, उन्हें खबरदार ट्राली के नेड़े ना आवी, उधर तोड़ जा। उसने ट्राली का पूरी मंडी का चक्कर लगवाया। ठीक है, मगर वो बेचारा कहता है जी कि 5 रुपए किलो तो वध के रेट नहीं लाया। उसको चढ़ गया गुस्सा। ठीक, चढ़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए। उसने सारी ट्राली उधर खाली की। उन्होंने कहा मुफ्त चुको है, चुको मुफ्त, वाह। चुको मुफ्त ले जाओ। वाह वाह। गोगे, आपसे मैंने अफसोस इसलिए किया है कि अगर आप उधर होते तो कम से कम 2 महीने की आपकी गोभी परौंठियों के लिए निकल आनी थी। गोगे ने तो ढेरी ते छाल मार दी थी, सारी ढेरी मेरी है। यार वैसे ये ज़राअत के हवाले से वाकई बहुत अफसोसनाक खबर है। देखे जरा कि यहाँ पे हर आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। कभी बेचारे उधर टमाटर मुफ्त बांट जाते हैं। हाँ। कभी सब्ज मिर्चें मुफ्त बांट जाते हैं। कभी आलू मुफ्त दे रहे होते हैं। यहां तक होता है कि किसान बेचारा गंदम चावल के हवाले से भी परेशान होता है कि इसको कैसे बेचूं। सही बात है। और आप देखें कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं जी। वो एक दूसरे की तरफ ये ज़राअत की चीजें, सब्जियां, फ्रूट, फल एक्सपोर्ट करके तो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। और इधर बेचारे मुफ्त तक। दीदी, मेरा ख्याल तुम ये गुस्से में जो पीछे जाते हो ना, मेरा ख्याल कैमरा लेते हो। सॉरी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत भी गुस्सा करके कैमरा ले, फोकस करे अपना कैमरा इन चीजों पे। आप देखे ना जरा, बेचारा किसान जी सख्त मौसम में इतनी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और फिर आखिर पे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। सही बात है। हमारे यहाँ तो ज़राअत के हवाले से वो जो मुहावरा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो होना चाहिए घर की मुर्गी खाक बराबर। मिट्टी हो जाती है इतनी इतनी कीमती चीज। हाँ जी, क्योंकि वो हमारे अपने मुल्क की होती है जी। और हमें अपनी चीजों के साथ जितना को प्यार है वो आप सब जानते हैं। बिल्कुल सही। और इस रवैये ने हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ सब्जी या ये फल फ्रूट या ये गंदम चावल का ही नहीं, हर शोबे का बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल। दूसरे मुल्कों में देखें जरा, लोग इन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा रहे हैं, अरबों। जीजी, ये अरबों डॉलर कितने होते हैं? और यार इतने होते हैं कि हर साल हम अमेरिका के आगे इनके लिए तरले करते हैं। और अगर हम अपने सिर्फ ज़राअत के हवाले से सीरियस हो जाएं तो आप हैरान हो जाएं सुन के। ये पिछले दिनों मुझे पत्तों की जाने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। और पत्तों की वो जगह है जिसे पाकिस्तान का हॉलैंड कहा जाता है।
क्योंकि हॉलैंड में भी फूल बूटे ये वो बड़े मशहूर हैं और बड़े कमाल हैं और बड़ी वैरायटी में हैं। जी जी। इसलिए पत्तों की में आप जाएं तो ईमान से आप हैरान हो जाएं। यार वहां मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ 3000 नर्सरियां हैं। 3000। जी बिल्कुल। और पौधों की, फूलों की, फलों की ऐसी वैरायटी हर नर्सरी में मौजूद है। वाह। और वहां से पौधे, फल और ये वो जो है ना जी, वो खलीजी मुमालक और अरब मुमालक में बाकायदा एक्सपोर्ट होते हैं। वाह। मगर वो खुद ही बेचारे अपनी हिम्मत ताकत लगा के या अपनी अकल से ही कर रहे हैं ये सारा काम। अगर इस हवाले से कोई बेफिक्र है तो वो हमारी हुकूमत है। यार अजीजी, बड़ा पोटेंशियल है वहां पे। ओ जी, ऐसा पोटेंशियल। वहां पे चंद नर्सरी मालकान बेचारे अपनी मदद आपके तहत ऐसे पौधों पर तहकीकाती अखराजात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बहुत सारी मुश्किलात से बचा सकते हैं। हाँ, मैं तो खुद हैरान हो गया। ये बेचारे मामूली से तालीम याफ्ता, बल्कि यूं कहें कि गैर तालीम याफ्ता, ऐसा काम वहां कर रहे हैं, ऐसा सर खपा रहे हैं कि अगर हुकूमत थोड़ा सा उनका साथ दे तो वो कहीं के कहीं ले जाएं इस इंडस्ट्री को। एक दो चीजें सिर्फ आपको सुना देता हूं। अच्छा। वहां एक ऐसे पौधे को उगाने के कामयाब तजर्बे किए गए हैं जी, जिसकी लकड़ी आम लकड़ी से बहुत हल्की होती है। अच्छा। ज्यादा मजबूत होती है और सस्ती भी होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पौधा हमारे माहौल में 4 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा। उसका नाम है पुलूनिया शंटांग। और ये जो पुलूनिया है ये जापान, चाइना और कोरिया में पाया जाता है। अच्छा। इससे ये न सोचिएगा कि पौधा फीना होता है या छोटा होता है, बहुत बड़ा कद इसका होता है। और लकड़ी उसकी सबसे कमाल, बहुत अच्छा। बल्कि कहा जाता है कि इसे सागवान का तोड़ कहा जाता है, क्योंकि इस लकड़ी को ना आग पकड़ती है ना इसको दीमक लगती है और ये हल्की सी होती है और इसमें गांठें भी नहीं होती। अच्छा। ऐसी लकड़ी तो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होती है। सही बात। और इस लकड़ी को लकड़ियों का एल्यूमिनियम कहा जाता है। वाह। क्योंकि ये इंतहाई हल्की फुल्की है। वहां एक नर्सरी के मालिक हैं अपना शाहिद छांगा साहब। अच्छा। जी, सरकार उनको उधर कहते हैं। उन्होंने इस लकड़ी की बनाई हुई कुर्सी मेरे सामने सिर्फ एक उंगली से ऐसे उठा ली। तो ऐसे लग रहा था कि ये वाकई एल्यूमिनियम के को ब्रिक से पाइप की बनी हुई है। क्या और उसने बताया कि हजूर ये मजबूत इतनी होती है लकड़ी के, इसे तो चीरते हुए आरा टूट जाता है। और इस लकड़ी का दरख्त जो है वो सर्दियों में -20 डिग्री पर भी जिंदा रहता है और गर्मियों में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरीन चलता है। यानी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में ये लगाया जा सकता है। उन लोगों ने, बेचारों ने पुलूनिया के पौधे की एक खासियत ये भी बताई कि ये पौधा जब एक जगह पर लग जाए ना जी तो फिर वहां पे दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब इस दरख्त को काट लेते हैं तो ये दोबारा पौधा बन के निकल आता है। अब देखे ना, ये राजा से गोगे के सामने आप खाना रखें तो इसका खत्म भी हो जाए तो ऑटोमेटिक हांडी से निकल के दोबारा उधर आ जाए। ओ यार उसकी बात छोड़ो, ऐसी दिलचस्प बातें हमें बताओ भाई। हजूर ये पौधा जो है ये 6 से 8 फसलें देता है और 6 साल में एक भरपूर हाइब्रिड पौधा तैयार हो जाता है। क्या बात है। 1 एकड़ में अगर 420 पौधे लगाए जाए ना जी तो 6 साल में 1 एकड़ में से 280 क्यूबिक मीटर यानी 9885 क्यूबिक फुट लकड़ी हासिल होती है। और अगर पुलूनिया का एक दरख्त भी 10,000 का बिके तो 1 एकड़ से 40 लाख से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। क्या बात है जी भुट्टो। हेलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੌੜ ਕੀਤਾ ਹੈ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। और भाई अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है अरबों रुपए की लकड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये अंदाजा ही नहीं कि आगे लकड़ी की कितनी जरूरत है। उसका हमें खुद बंदोबस्त करना चाहिए। मुझे याद है कि ये जीटी रोड के इर्द गिर्द और मोहल्लों में बहुत जगह पे टाली का दरख्त नजर आता था। सारी टाली खत्म हो गई, वो फर्नीचर बन गए हैं। आगे हमने तकलीफ ही नहीं की, एक टाली कटी है तो उसे कुछ ला भी लइए।
वो टाली जो है वो हमारी बेहिसी ने खत्म कर दी, किकर सर्दी ने खत्म करता है। अब जी ये प्लूनिया है, आपको जो बता रहा हूं कि ये हर मौसम का दरख्त है। हाँ जी। हम किस तरह मार्केट अपनी पूरी कर रहे हैं, पहाड़ों से चोरी काटे गए दरख्तों से, या फिर करोड़ों डॉलर की लकड़ी इंपोर्ट करके। अजीजी इसी दुख में तो शायर ने कहा था, टाली दे थल्ले बहके हो माइया वे करिए प्यार दिया गल्ला ओ। इसीलिए तो बेड़ा गर्क हुआ हर चीज का। दुख च भी शायर जेड़ा वो माइये नाल प्यार दियां गल्लां करन दे। वहां के बेचारे जो नर्सरी मालकान हैं वो रोते हैं ईमान से। वैसे अजीजी हुकूमत इस शोबे में पैसा लगा तो रही है। अली जी बड़ा पैसा लगा रही है, और जिस कदर बेतुका पैसा लगा रही है वो आपको बता देता हूँ। वहां के बेचारे पतों की किसानों का ये शिकवा है कि एशिया की सबसे बड़ी जो नर्सरी है वो पतों की में है, और किन्नों के नए रिसर्च सेंटर के लिए टोबा टेक सिंह को चुना गया है। अब ये देखे ना, और 2 अरब रुपए के फंड्स भी दिए जा रहे हैं। हालांकि फैसलाबाद में पहले से ही ज़राई यूनिवर्सिटी, निब्जी और अयूब रिसर्च सेंटर जैसे अदारे मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपने अगर कोई नया रिसर्च सेंटर बनाना है तो उत्थे बनाओ जिथे लोग बेचारे इस काम वास्ते टकरा मारन डे ने। यानी पतों की के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो इस इंडस्ट्री को मजीद वुसअत देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहां पे यार रिसर्च सेंटर बनाए। लेकिन नहीं, क्या कहा जा सकता है। अजीजी ये तो ऐसे ही है ना जैसे गोगा अपने बच्चों के स्कूल की फीस की भी रोटी खा जाता है। यार आपने सॉरी। अब मैं आपको ही बताता हूँ, मैं नहीं इनको बताता। बताओ यार, मुझे बताओ। आप हैरान होंगे कि पौधों की इब्तदाई नशोनुमा और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो साइलेज चाहिए होता है ना जी, मिट्टी कैल वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। नारियल के भूसे का जो साइलेज श्रीलंका या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है, यार वो आप इधर क्यों नहीं तैयार करते? सही। हमारे अपने पहाड़ी इलाकों से हासिल हो सकता है वो। हाँ, दरख्तों के पत्तों से बनने वाला साइलेज तो बेहतरीन मायार का होता है, मगर नहीं हुकूमत नहीं तवज्जो दे रही। एक और दुख की बात सुनो, पाकिस्तान में किन्नू, लीमू और ऐसी वैरायटी भी तैयार हो रही है जो वैसे तो बरामद होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो बिजनेस एम्बेसडर बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं उनसे वो मार्केट कैप्चर ही नहीं हो रही। आपको पता है कि हर एम्बेसी के अंदर ये एक्सपोर्ट के लिए कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, बिजनेस अपने मुल्क का उजागर करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए। और उथे एम्बेसी च बह के सिगरेट पी छड़ देंगे या बाहर निकल के मार्केट फिर के अंग्रेजियां नाल गल्लां करके अपनी अंग्रेजी सीधी करते रहते। दूसरी तरफ डिमांड इतनी है किन्नों की, लीमू की, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंच रहा है सारा कुछ। अच्छा। मगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, इससे पैसा कमाए यार। ओ माय गॉड अजीजी, मुझे लगाओ मिनिस्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं तो कहता हूं तुम्हारे पास डबल शोभा होना चाहिए, मिनिस्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मिट्टी कटा। सॉरी, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रख लो, मुझे मिट्टी कटा अच्छा लगा है। फरीद सियाना साहब, नर्सरी मार्केट से पौधे और फूल ना सिर्फ मुल्क भर में सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि पत्तों की से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुमालिक को भी बरामद किए जा रहे हैं। जी जी। और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि 2018 से खलीजी मुमालिक के लिए पाकिस्तानी पौधों और फूलों की बरामदात में इजाफा देखने में आया है, जो सालाना तकरीबन 15 कंटेनर से बढ़ के अब 250 से 300 कंटेनर तक पहुंच गया है। वाह भाई, हुकूमत इनके साथ बैठे, इनकी जो एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, खुदा के वास्ते उसको सॉल्व करो, इनकी मदद करो, इनका साथ दो। ये आपको कई करोड़ डॉलर ला के दे सकते हैं। बिल्कुल, इन नर्सरी मालकान को मुलाकर इनसे बात करें, इनकी प्रॉब्लम पूछें। जी जी यार, कोल्ड स्टोरेज बनाए, वहां पे रिसर्च पर सरमायाकारी करें, सहूलत देकर इंडस्ट्री को टैक्स देने के काबिल बनाएं। सही। वरना हर सोने का अंडा देने वाली इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म हो रही है। अजीजी, सोने के अंडे का आमलेट बन सकता है? हाँ जी बन सकता है,
मगर घी की बजाय उसे जहर में तलना पड़ता है। मुझे तो कसम से इस बात का इतना दुख है कि पेशावर कभी फूलों का शहर होता था, अब वो सिर्फ पठानों का शहर है। वाकई सही कह रहा है वो पठान भाई। कभी इस मौजू पे बात करते हैं ना तो ईमान से वो कहते हैं कि पता नहीं किधर चला गया उधर का फूल, अब तो इधर सिर्फ चरसी का शाप ही है। एक छोटी सी ब्रेक। ओ कितना गलत नाम रखा है दुकानदार ने। दो भैया कुंवारे मुर्गे का गोश्त, नाम होना चाहिए था कुंवारे मुर्गे की मोहब्बत। व्हाटएवर, मैं इस नाम से फिल्म बनाऊंगा और इस फिल्म का टाइटल रोल मुजफ्फर मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा जी, दिलचस्प मीम्स की तरफ आते हैं जो हमने आज एक बार फिर सोशल मीडिया से जिसका इंतखाब किया है, तो चल के जरा देखिए। दिखाइए जनाब दिखाइए। ये लें जी, पहली मीम देखें। हेलो, हमारे मुर्गे का गोश्त। ओहो कितना गलत नाम रखा है दुकानदार ने। दो भैया कुंवारे मुर्गे का गोश्त, नाम होना चाहिए था कुंवारे मुर्गे की मोहब्बत। व्हाटएवर, मैं इस नाम से फिल्म बनाऊंगा और इस फिल्म का टाइटल रोल मुजफ्फर मैं तुम्हें दूंगा। दुकानदार दी मत वजी है, क्या जुल्म कर रहा है ये देखो। भाई क्यों कुंवारे मुर्गे का गोश्त बेच रहे हो? शादीशुदा मुर्गा बेचारा रोज बीवी दे हथों जो हलाल हुंदा ते तू भी कर ले। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि यहाँ पंजाब में कुंवारे मुर्गे को पट्ठा कहते हैं। जी 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 जी, वो मुर्गा खरीदने जाती है ना जब, तो कहते हैं कि भाई ये 2 को पट्ठे काट दियो। पट्ठा भी कहते हैं और अन्न बांगा मुर्गा भी कहते हैं। वाह, अन्न बांगा मुर्गा, जिसने कभी बांग ही ना दी हो। हाँ, जो बांग भी ना देने जोगा हो तो कहते हैं कि ये अभी कमारा मुर्गा है। अच्छा अजीजी, ये मुर्गा कहीं से बांग सीखता है या इसकी वालदा सिखाती है? आपने बोलना कहीं से सीखा था या आपकी वालदा साहबा ने सिखाया था? वालदा तो मेरी बचपन में ही फौत हो गई थी, मैं फिर अक के बोला था। ये एक और मीम देखें। ये लें जी। दुनिया की सबसे बड़ी गलती घर वालों के सामने मोबाइल की तरफ देखकर मुस्कुराना है। ये किसी लाजमन शादीशुदा और जले भुने इंसान ने ये मीम बनाई है। क्योंकि आप वाकई मोबाइल की तरफ देखते हुए अगर हल्का सा भी मुस्कुराए ना तो बेगम जरूर पहुंचती है। खैर है, किसका मैसेज है? हाय साडे वाल वेख के ਤੁਹਾਨੂੰ हर वेले गुस्सा ही चढ़िया रहंदा है ते मोबाइल वेख के तुसी हसन डे हो। हाँ हाँ, जितनी देर तक बीवी मोबाइल चेक ना कर ले वो जान नहीं छोड़ती। यार उसको ऐसे बता रहे हैं जैसे उसे नहीं पता। सॉरी, मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, या फिर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो या फिर घर जाके तुम मोबाइल साइलेंट पे कर देते। अजीजी भाई, मैं अगर मोबाइल घर में इस्तेमाल करूँ ना तो काली ऐनक पहन लेता हूँ ताकि मेरे फेस एक्सप्रेशन किसी को महसूस ना हो। ये तो ऐनक ना भी पहनो तो जितना को तुम्हारे मुंह पे मांस है तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं बनेंगे। ओ भाई, काली ऐनक ना पहना करो, शीशे में से भी सब कुछ नजर आ रहा होता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने तो मोबाइल ही बटनों वाला रखा हुआ है। हाँ जी, और ये वाहिद बंदा है जो बटनों वाले मोबाइल की वजह से भी बीवी से 3-4 दफा कुट खा चुका है। वो क्यों? एक बार रजाई में मोबाइल के बटन दबा रहा था। अच्छा, रजाई ने रजाई चुक के क्या है कि करने है तो कहते तस्बीह करने है। वो ने क्या है तेरी तस्बीह जिड़ी है स्क्रीन ते क्यों आउण गई? बाव ने रजाई परा कर ली, फाड़ लिया डंडा। ओए होए, आपको पता है एकदम तो ये 4 से उठ ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। उठते उठते ही 10-12 सोटियां खा बैठे। उसके बाद तो इसने सच्ची मुच्ची में तस्बीह शुरू कर दी होगी। बल्कि उस साल तकाफ भी बैठा है। ये मीम देखे यार, दिखाएं। ये लें जी। लोग दिन ब दिन फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 2-3 जानते थे वो भी भूल गए। तो भाई आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो
आजकल तो फेमस होने का एक ही जरिया आसान तरीन हमारी कौम ने अपनाया हुआ है। आप सोशल मीडिया पे आ जाएं तो आप ऐसे दिन ब दिन फेमस हो जाएंगे। यार उसके लिए भी तो दिलचस्प वीडियोस चाहिए ना। यार दिलचस्प वीडियो वाली कौन सी बात है? सवेरे उठ के शर्ट पहन के ऊपर टाई लगा के नीचे तहमत बांध के थले खुसा पा के फाइलें फाड़ के सड़क ते जांदा वीडियो बना लेवे। कोई बेवकूफों वाली हरकत करनी है कोई कर लो, या अपने घर में बकरे के साथ बैठ के बातें करते हुए वीडियो बना ले और बकरे की बै बै पे अपने बड़े भरा की आवाज डब कर ले। अजीजी आजकल तो बिल्ली के डांस वाली वीडियो भी बड़ी मशहूर हो रही है। हाँ जी। मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर के ऊपर ऐसा बिल्ली का डांस बनाते हैं वो बिल्ली काटते मधुरी बहुत ही लगन लग पई। सही बात है। सर एक वीडियो में तो बिल्ली को ऐनक भी लगाई हुई थी। हाँ वो जो ऐनक वाली बिल्ली थी ना मैं कितनी देर उसे तुम्हें समझता रहा हूँ। मीम देखो यार, ये ले। अक्ल अगर दुकानों पर मिलती तो लड़कियों ने फिर भी कहना था भाई थोड़ी सस्ती लगाएं, हम हर बार यहीं से लेती हैं। ये वैसे हंसने वाली बात तो नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बहनें जो हैं बेटियां वो बाकायदा बार्गेनिंग करती हैं, कोई सौदा लेती हैं। वो अपने खावंद के या भाई के या वालिद के पैसे जाके खूब खाते नहीं सौटाती, बड़ा जरूरी होता है। यार खाक बार्गेनिंग करती हैं। दुकानदार खातून को देखते के साथ ही 2 रुपए की चीज 200 की बता देता है। खैर बार्गेनिंग तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खवातीन अगर अकल दुकान से लेने जाएंगी तो ये जरूर कहेंगी कि भाई कोई और डिजाइन दिखाएं। अब बिल्कुल, या ये कहेंगे कि भाई किसी और रंग का दिखाएं, ये रंग मेरे दिमाग से मैच नहीं करता। ये एक और मीम देखें। काश कपड़ों की तरह रिश्तेदारों को भी इस्त्री करके सीधा किया जा सकता। ऐसा अगर शुरू हो जाए तो हर बंदे ने अपने सारे रिश्तेदार इस्त्री स्टैंड दे लम्हे पाए हो। की करन डे हो? बस आया मैं 2 मामे रह गए ने। मैंने कहा सुने 1 मिनट ठहर जाओ, बस 2 साले रह गए ने। साले सीधे ही नहीं अपने भरा इस्त्री करो। यार मुंडे हो ताया ਤੁਹਾਡਾ शादी ते जान ते नहीं मन रहा, इन्हें जरा इस्त्री ते करो। गोगा इस्त्री करने के लिए तो बड़ी इस्त्री चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वड्डी कोलियां वाली इस्त्री जिन्हों बंद करके ओदी कुंडी च तेरे वर्गी शै फसाई दी। मुजफ्फर बेचारा दे खिडौने वाली इस्त्री नाल ही सीधा हो जाएगा। यार मुजफ्फर तो इस्त्री करने की भी लोड़ नहीं है, इन्हें तो मोढे ते फड़ के जरा छंडो ना तो सीधा हो जाएगा। ये देखिए यार एक और मीम। अर्ज किया है तेरी याद में इस तरह खोया हूं, आंसू नहीं आ रहे थे प्याज काट के रोया हूं। हाय हाय हाय, मुझे लग रहा है अल्लाह माफ करे गलत भी हो सकता है, मगर मुझे लग रहा है कि ये शेर किसी अराई ने लिखा हुआ है। ये जो उसने मोहब्बत में भी प्याज का इस्तेमाल किया है ना, उससे मुझे महसूस हो रहा है। अजीज़ तुम्हारी भाभी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं उसके सामने प्याज भी नहीं काटता। मैं उसके सामने प्याज काटूं ना तो मुझे हौसला देना शुरू होती है, सब्र करो जो अल्लाह को मंजूर। ये तो बड़ी मासूम है हमारी बहन। उसको ये भी नहीं पता चलता कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं या प्याज के आंसू हैं। इन्हीं वजूहात पे मैंने कभी प्याज काटा ही नहीं। हाँ जी, छिलना समेत ही खा जाता है। बल्कि जो तो सारा प्याज निगल लेंदा ना तो फिर छिलके बाहर सुट दे। यार सबूता प्याज मैनू सप लड़िया हुंदा। नाज़रीन ये था आज का बेहाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।